शुरुआत करेंगे। यूपी के मुजफ्फरनगर में संत स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास महाराज की 65वीं पुण्यतिथि एवं सदगुरु समनदास महाराज की पुण्य स्मृति में विशाल संत समागम एवं सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होने के लिए पहुंचे। सदगुरु रविदास जी महाराज की, सदगुरु ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज की, सदगुरु ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज की, सदगुरु समनदास जी महाराज की, सदगुरु समनदास जी महाराज की। भारत माता की, भारत माता की, गंगे मैया की, गंगे मैया की। वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित पूज्य स्वामी महंत श्री गोवर्धन दास जी महाराज, पूज्य स्वामी श्री ओमानंद जी महाराज, पूज्य महंत श्री निर्मल दास जी महाराज, महंत श्री गुरदीप गिरी जी महाराज, महंत श्री केशवानंद जी महाराज, पूज्य संत महात्मा श्री सत्यानंद जी महाराज, महात्मा श्री सतीश दास जी महाराज, महात्मा श्री विज्ञानानंद जी महाराज, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पूज्य संतजन, इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण श्री अनिल कुमार जी, कपिल देव अग्रवाल जी, श्री सोमेंद्र तोमर जी, श्री संजीव बालियान जी, माननीय सांसद चंदन चौहान जी, डॉक्टर सुधीर सैनी जी, सभी यहां पर माननीय विधायकगण, श्रीमती वंदना वर्मा जी, श्री राजपाल बालियान जी, श्रीमती मिथिलेश पाल जी, डॉक्टर वीरपाल निर्वाल जी, विक्रम सैनी जी, योगराज सिंह जी, प्रमोद उटवाल जी और यहां पर उपस्थित सभी देश के कोने कोने से उपस्थित श्रद्धालुजन, आज ये मेरा सौभाग्य है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर सदगुरु रविदास जी महाराज की स्मृति में स्थापित इस आश्रम और इस पावन गद्दी पर संत स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज की 65वीं पुण्यतिथि और अखिल भारतीय संत शिरोमणि सदगुरु रविदास मिशन के संस्थापक अध्यक्ष सदगुरु समनदास जी महाराज की पुण्य स्मृति में एक सुख तीर्थ पर इस पावन सत्संग और बड़े भंडारे का आयोजन यहां पर आयोजित किया गया है। मैं सबसे पहले इस ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं, पूज्य संतों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सभी उपस्थित श्रद्धालु जनों का भी मैं इस अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, जब हम पूज्य संतों की परंपरा की बात करते हैं तो मध्यकाल में जब देश गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, विदेशी आक्रांताओं के द्वारा भारत की धर्म और संस्कृति को रौंदा जा रहा था, उस कालखंड में ज्योति की एक पुंज के रूप में
सद्गुरु रविदास जी महाराज का आविर्भाव होता है। काशी में जो भारत की सनातन धर्म की प्राचीन नगरी है, उस काशी में शीर गोवर्धन में सद्गुरु रविदास जी महाराज का आविर्भाव होना और उन्होंने अपने कर्म साधना के माध्यम से जो एक प्रेरणा वहां से दी, वह आज भी पूरे देश के लिए, हर श्रद्धालु जन के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करती है। जब हम सद्गुरु रविदास जी महाराज के बारे में चर्चा करते हैं, बहनों और भाइयों, सद्गुरु रविदास जी महाराज ने सामाजिक आडंबर और कुरीतियों के प्रति समाज को जागरूक भी किया, कर्म पर विश्वास करने की प्रेरणा दी, एक आध्यात्मिक चेतना का जागरण किया और उन्होंने कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। बहनों और भाइयों, ये सद्गुरु रविदास जी महाराज का कथन ये जीवन में आंतरिक पवित्रता और निर्मलता का प्रतीक होता है, एक नई प्रेरणा है और इसीलिए उन्होंने सामाजिक बुराइयों से दूर रहने के लिए समाज को एक नई प्रेरणा दी। संत रविदास जी महाराज के गुरु रामानंद जी महाराज ने कहा था, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। और यही परंपरा आगे बढ़ती है। तो संत रविदास जी ने उस समय इस बात को कहा था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। बहनों और भाइयों, कितनी दिव्य वाणी है, कितनी दिव्य वाणी है सद्गुरु रविदास जी महाराज की। उन्होंने कहा, यह रविदास तब प्रसन्न रहेगा जब बिना भेदभाव के सबको समान रूप से अधिकार मिलेगा, सबको अन्न मिलेगा। और याद करिए, संत रविदास जी महाराज की इन बातों को अक्सर किसी ने लागू किया। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से भारत के 81 करोड़ लोगों को 81 करोड़ लोगों को कोरोना जैसी महामारी से लेकर के अब तक लगातार अन्न का वितरण कराया जा रहा है। ये होती है संतों की प्रेरणा। ये मेरा सौभाग्य है सद्गुरु रविदास जी महाराज की पावन जन्मभूमि शीर गोवर्धन काशी में, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से हम लोगों ने पहले वहां पर 14 के पहले, मोदी जी के आने के पहले वहां जाने का रास्ता बहुत संकरा था। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्र की मोदी सरकार की